हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 74 रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में भाई के कमेंट्स थे उन सब के बारे में। और सबसे पहले माफी चाहूंगा भाई, एक दो दिन से मैं थोड़े वीडियोस नहीं बना पाया अच्छे से। अभी थोड़ा घर का काम चल रहा था कुछ, जैसे आप सबको पता है मेरा मकान बन रहा था, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था और थोड़ी तबीयत भी ढीली हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। बट ये है कि देखो, आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। और जैसे मैंने बोला था कि आज मैं उत्तराखंड निकल रहा हूँ, बट ऐसा है कि आपको उत्तराखंड से भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी डेली टारगेट्स की वीडियो, वो रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आप बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो और जितना हो सके उतनी ज्यादा रिवीजन करनी है हर चीज की। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक, जीएस जितना है उतना सफिशियंट है। और काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई करंट अफेयर कैसे करे, कितना करे, क्या करे, उसका क्या सोर्स रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि करंट अफेयर में आपको क्या करना है। करंट अफेयर में सिर्फ आपको मंथली या तो जो वन लाइनर लूसेंट बुक आती है वो पढ़ो। ठीक है, वो सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए, तो आपको आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर में। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं, देखो वैसे तो पहले बोला जाता है लास्ट 6 मंथ कवर करने चाहिए पूरे। ठीक है, बट ये है कि अब एसएससी लास्ट 1 ईयर के पूछ रही है और उससे थोड़े आगे पीछे भी पूछ रही है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई लास्ट 1 ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हमारा एग्जाम अगस्त में, अगर, ठीक है, तो आपको पूरा अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, खासकर आपने किस चीजों पे ध्यान देना है, जनवरी से लेके अगस्त 2026 वाली जितने भी है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जनवरी से लेके वैसे पढ़ना है आपको अगस्त से सितंबर 2025 से 2026 तक। ठीक है, करंट अफेयर का होप्स आप लोग को कोई ना हो। अब मैं ये बोलूंगा कि देखो, करंट अफेयर के ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स किन चीजों के बनते हैं मैं जैसे बताता हूँ। जैसे हमारा ग्रैंड स्लैम है, उसमें से 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आप उसका नोट बना सकते हो। वो भी नोट इसलिए बनाना है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम जैसे हमारा कंडक्ट हो गया, डेट निकल गई, तो एग्जाम से एक दो दिन पहले जो रिवीजन वाला सेशन होता है ना, उन चीजों में काम आते हैं कि फटाफट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर बुलेट पॉइंट्स है उनको फटाफट से रिवाइज करो। उन चीजों में हमारी जो नोट्स है वो काम आते हैं। नोट्स बना के ऐसे नहीं कि तुम कॉपियां भरते चले जाओ, वो कोई फायदा नहीं देगा। वो आपको वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है, और काफी बच्चे बोले तो भाई जो हमारा डेली करंट अफेयर है वो करने कैसे रहेगा, वो भी सिर्फ टाइम वेस्ट है। देखो, आप डेली करोगे तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। एक तो आप लिखोगे उसको, फिर सुनोगे, सुनने में 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम सारा कुछ याद रखोगे, उसको रिवाइज करोगे, वो अलग है। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी है जीएस में। ठीक है, तो उन चीजों को भी पढ़ना है। होप सो आप लोगों का जो बेसिक है जीएस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो चीजें कंप्लीट हो रखी होंगी, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है। तो वो चीज आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और करंट अफेयर और बाकी जीएस में ज्यादा ज्यादा माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ो उतना सफिशियंट है। बस ये है कि जितना पढ़ा वो आपका 100% होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको 100% कर लूंगा। ठीक है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी जहाँ रही रीजनिंग की बात, वो सिर्फ अब आपको मॉक लगाने। चैप्टर्स आपने लगभग कर ही लिए होंगे, मैंने भी आपको कई बार रिवाइज करवा दिए चैप्टर्स। ठीक है, अब आपको सिर्फ मॉक लगाने हैं। आपको सिर्फ अपना टाइम इंप्रूव करना है। आपको सिर्फ अपना क्या करना है कि आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि अगर मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइमिंग का है भाई, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जितने ज्यादा आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे उतने ज्यादा अच्छा स्कोर रहेगा। तो वो कैसे होगा, जब आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। ये नहीं कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा रहे हो और आंसर सही आएंगे, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और जब भी क्वेश्चन करते हो तो उसको 100% लेके चलना कि हाँ भाई यही करना है। जैसे मैंने बोला कि जो टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उनको स्किप कर देना। जो आपको लगता है कि हाँ, ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ ही जाएगा, उन चीजों को ज्यादा जल्दी करना है। ठीक है, और मैं बात करूंगा जैसे हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन पे बराबर ध्यान रखना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, उस चीज पे भी ज्यादा फोकस करना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच, रूल्स, ग्रामर रूल्स, सिनोनिम, एंटोनिम, बस उसके पीछे पड़े रहते हैं, बट क्लोज टेस्ट पैसे नहीं करते, तो वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। अभी है थोड़ा बहुत टाइम, तो आपको हर चीज लेके चलना है साथ में। ठीक है, होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 74 रहने वाला है। बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 74 रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, सिनोनिम, एंटोनिम करना है, इडियम, फ्रेजेस करना है, और साथ में आर्टिकल चैप्टर है वो करना है, उसके रूल्स और क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आता है हमारे, चाहे क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, चाहे रूल्स हो। ठीक, अब बात करते हैं, और साथ में क्या करना है, 4 सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में 4 सीजीएल के मॉक टेस्ट लगाओ, और साथ में रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो तुम कह रहे हो कोई मैथ्स वाले क्वेश्चन है, उनको भी थोड़े सॉल्व करने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी ट्रिक होती है, आप लोग इजीली और बिना टाइम वेस्ट करे इनको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में क्या करना है, रिवाइज करना है पॉलिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो हमारे पार्ट्स हो, शेड्यूल हो, आर्टिकल्स हो, अमेंडमेंट एक्ट्स हो, कोई सेशन हो। ठीक है, ये चीज आपको पॉलिटी में पढ़नी है, ये 2 दिन तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज और कल ये दोनों पढ़ना है। ठीक, तो ये आज का आपका टारगेट। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट, होप्स आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो।
और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखो वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी टारगेट पूरा करते हो उसके बाद उसको रिवीजन ज़रूर करनी है। पूरी चीज़, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, उसको रिवाइज़ ज़रूर करना है, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ठीक है? होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।